तो आज हम लोग ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ऑटो स्वीप इन स्वीप आउट बोल के बैंक में एक फैसिलिटी होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज एन ऑटो स्वीप फैसिलिटी? तो पीपल हैव मनी लाइंग इन देयर सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों का पड़ा रहता है, उसमें उन लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 2.9% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर ज़्यादातर बैंक में इतना ही इंटरेस्ट है। प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द बैंक टू ग्रो मनी इज ऑटो स्वीप अकाउंट। तो ये तो है 2.9% मिलता है। तो इसके ऊपर बैंक एक प्रोडक्ट ऑफर करता है कि इसमें उसमें क्या होता है? ग्रो होता है, पैसा ग्रो होगा। ग्रो ग्रो मानी जो ये जो प्रोडक्ट बैंक ऑफर करता है, इसका नाम है ऑटो स्वीप अकाउंट। ओके, it gives an easy withdrawing money and a higher rate of interest। तो ये नॉर्मल जो कासा है, इट गिव्स द इजी ऑफ विथड्रॉइंग मनी। ये क्या देता है? बहुत आसान तरीके से पैसा उठाने का तरीका देता है। एंड ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें क्या है? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। जैसे कैसा कैसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट? जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है। ओके, ऑटो स्वीप इज फीचर दैट कनेक्ट योर सेविंग्स अकाउंट टू ए फिक्स्ड डिपॉजिट। ये क्या फीचर से? ये एक फीचर से ऑटो ऑटो स्वीप इज ए फीचर्स दैट कनेक्ट योर सेविंग्स अकाउंट टू ए फिक्स्ड डिपॉजिट। ये सेविंग्स अकाउंट के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट को कनेक्ट करता है। ओके, द ऑटो स्वीप फीचर्स, एज द नेम implies, sweeps exceeds from fund from savings into a fixed deposit account। तो ये जो ये फीचर्स है ना, ये क्या क्या करता है? स्वीप कर देता है आपके एक्सिस फंड, आपके जो सेविंग्स अकाउंट में फंड एक्सेस जमा होता है, उसको इनटू ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली होता है। ओके, यू मस्ट कनेक्ट दिस टू अकाउंट एंड एस्टेब्लिश ए मॉनिटरी लिमिट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फॉर्म फिलअप करके ये फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग्स अकाउंट को कनेक्ट कर देना है। एस्टेब्लिश ए मॉनिटरी लिमिट, उनके अंदर एस्टेब्लिश करना है एक मॉनिटरी लिमिट। ओके, तो ये सब चीज़ों में एक चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट इज एन अमाउंट। ये क्या होता है? एक अमाउंट होता है, अमाउंट यू वांट टू मेंटेन इन योर सेविंग्स अकाउंट। ये अमाउंट, जैसे मेरे ये सेविंग्स अकाउंट में मैं इतना मेंटेन करना चाहता हूँ, इसके ऊपर जितना भी होगा वो ऑटोमेटिकली खींच के एफडी में चला जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनी टाइम योर बैलेंस एक्सीड्स। तो कभी भी एनी टाइम योर बैलेंस एक्सीड्स दिस थ्रेशोल्ड लिमिट, द एक्सेस लिक्विड डिपॉजिट इन द एक्सेस इज डिपॉजिटेड इनटू योर एफडी। तो एसबी में जब भी कोई पैसा एक्सेस होगा, तो ऑटोमेटिकली एफडी में, एसबी में जो भी बैलेंस एक्सीड्स हो जाएगा थ्रेशोल्ड लिमिट से, वो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो प्रोसीड्योर है, ये प्रोसीड्योर को ये प्रोसीड्योर नोन एज स्वीप इन एडिशनली, ईच ऑफ दिस अकाउंट रिसीव्स इट्स इंटरेस्ट अर्निंग ऑफ द एफडी। ओके, हाउएवर transforming fund into the FD does not result in losing the amount liquidity। तो एसबी में, एसबी अकाउंट में लोग पैसा क्यों रखता है? ये एसबी अकाउंट में लोग पैसा क्यों रखता है? कि वो जब चाहे तब पैसा उठा सकता है। और एफडी अकाउंट में लोग पैसा क्यों रखता है? एफडी में, कि एफडी में लोग पैसा इसीलिए रखता है कि ये जब चाहे पैसा उठा नहीं सकते, पर इसके बदले में इनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और एसबी में पैसा जैसे उठा सकते हैं, इसमें लोअर इंटरेस्ट रेट। तो अगर ये दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ये वाला लिक्विडिटी ऑप्शन भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगा? व्हेन यू रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम योर अकाउंट, जब आप अकाउंट से मनी रिक्वेस्ट करोगे, एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो एक्सीड हो जाएगा,
उस वो जो एक्सीडेड अमाउंट को जब आप रिक्वेस्ट करोगे, द रिक्वेस्टेड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर एफडी अकाउंट टू योर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट। तो एफडी से ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में पैसा आ जाएगा जैसे ही आप मनी रिक्वेस्ट करोगे। ओके, ये जो पहले तो इन हुआ था, पहले तो पैसा आया था, अब जो रिवर्स हो रहा है, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड, ये जो प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज ए रिवर्स स्वीप और स्वीप आउट, रिवर्स स्वीप और स्वीप आउट फैसिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ ऑटो स्वीप फैसिलिटी, इसका क्या बेनिफिट है? ऑटो स्वीप जो फैसिलिटी है ना, बेनिफिट ऑफ ऑटो स्वीप फैसिलिटी, इसका क्या क्या बेनिफिट है? तो फर्स्ट तो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? The auto-save facility enable one to have a lot of liquidity and ensure a good return of on their funds. Okay. For instance, assume your current sweep account is growing, getting low on funds. तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें फंड्स लो हो रहा है एंड यू हैव एन ईएमआई। तो आपको आपको ये तो आपको फंड्स लो हो रहा है, पर आपको एक ईएमआई, इतना अमाउंट का एक ईएमआई पेमेंट करना है। तो आपके पास तो अकाउंट अकाउंट में है नहीं, कैसे होगा? और एक चेक पेमेंट है, इतना है, एक ईएमआई है और एक चेक पेमेंट है, ये चेक पेमेंट आपके अकाउंट से करना है, पर आपके अकाउंट में पैसा है नहीं। तो टू टू ensure timely payment, the bank will automatically transfer the fund। अभी बैंक क्या करेगा, आपके पास एक एफडी है ना, ये वाला एफडी से ऑटोमेटिकली फंड को ट्रांसफर करके यहाँ पे कर देगा। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द अर्लियर इन्वेस्टेड अमाउंट टू योर अकाउंट, thus saving time and effort। तो पहले जो आप एफडी किए तो उसका पैसा जैसे ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आपका क्या, टाइम भी सेव हो गया और एफर्ट भी सेव हो गया। आपको बैंक में जाना नहीं है एफडी तोड़ के, ये जो एफडी था, एफडी तोड़ के, एफडी, ये जो आपका एफडी था, ये एफडी तोड़ के सेविंग्स में आपको ऑटोमेटिकली जब पैसा जाएगा, तो आपको खुद जाना नहीं है, आपको खुद जाना नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इस वजह से आपका क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और एफर्ट भी कम लगेगा। ये तो एक गया। दूसरा क्या है? दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी? बैंक ऑफ्टन लेट यू चूज द एवरी ड्यूरेशन मैच्योरिटी पीरियड। बैंक जब आप ये स्वीप इन स्वीप आउट करेंगे ना, तो आपको पूछा जाएगा कि आपका एफडी का ड्यूरेशन कितना रखेंगे, मैच्योरिटी पीरियड कितना दिन के लिए एफडी करेंगे, और एंड द थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना होगा। ज़्यादातर बैंक का फिक्स्ड रहता है, कुछ कुछ बैंक ये आपको पूछ भी लेता है। तो बट मोस्ट एफडी काम विथ ए मिनिमम होल्डिंग पीरियड, बट ज़्यादातर बट मोस्ट एफडी काम विथ ए मिनिमम होल्डिंग पीरियड एंड अर्ली विथड्रॉल कुड रिजल्ट इन इंटरेस्ट लॉस। जैसे कि मनी आपका एफडी है, हाँ, ये 5 लाख का एफडी है, 5 लाख का एफडी, अगर आप ये 5 लाख का एफडी है, अगर आप इसको प्री मैच्योर करना चाहते हैं ना, यानी आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो -1% हो जाएगा। अगर आप प्री मैच्योर करना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से 5% इंटरेस्ट मिलेगा। पर ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एफडी स्वीप इन स्वीप आउट में क्या है, आपका 5 लाख का एफडी है, आपका 5 लाख का एफडी है, तो आप इसको जब सेविंग्स के साथ ऑटोमेटिकली लिंक कर देंगे, तो आपको 0.5% ही नुकसान होगा, क्योंकि पेनल्टी कम है। जैसे यहाँ पे पेनल्टी 1% है, यहाँ पे पेनल्टी कम है, तो आपको उतना ही नुकसान होगा, 0.5% आपका बच जाएगा पैसा। तो इस हिसाब से ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट, लिंकिंग मल्टीपल डिपॉजिट। लिंकिंग मल्टीपल डिपॉजिट क्या है? टू इंश्योर नेवर नेवर एक्सपीरियंस लिक्विडिटी क्रंच, आपका लिक्विडिटी कम ना हो, यू कैन लिंक मल्टीपल डिपॉजिट टू द अकाउंट। आप आपके एसबी अकाउंट के साथ दो चार टाइप का एफडी को लिंक कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीप इन, बैंक टिपिकली फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट। बैंक क्या क्या फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे? जैसे आपका एसबी से एफडी हो रहा है, पहले ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, तो आप इसका जब टाइम पीरियड 5 मंथ है, उसका टाइम पीरियड 3 मंथ है,
तो आप अगर पैसा उठाना चाहते हैं तो ये वाला एफडी निकलेगा या ये वाला नहीं। जो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में, ये लास्ट में आया है, ये पहले निकल जाएगा। ये इसको इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस हिसाब से आपका जो ये इसका जो इंटरेस्ट लॉस है वो नहीं होगा, हमेशा छोटा वाला, जिसमें लॉस को हमें छोटा वाला टाइम पीरियड जिसका है उसी उसी को विड्रॉल किया जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से प्रिंसिपल इन दिस circumstances, meaning that money will be transferred to your account from the most recent deposit linked with the sweep in facility when a sweep in each triggered. ओके, और सेपरेट कॉर्पस क्या है? सेपरेट कॉर्पस मतलब आपका जो बेनिफिट हो रहा है उसको सेपरेट करके अलग करके रख रहे हैं। द स्वीप इन एवरी फैसिलिटी हेल्प यू बिल्ड ए कॉर्पस। ये प्रॉफिट को बिल्ड करने में कोशिश कर हेल्प करता है, दैट यू कैन एक्सेस इन एन इमरजेंसी विदाउट लिक्विडिटिंग एनी अदर एसेट एंड ऑफर ए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, स्वीप इन स्वीप आउट का कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज ऑफ द स्वीप ऑटो स्वीप अकाउंट? क्या पेनाल्टीज? इसमें पेनाल्टीज कर ले, ऑटो ऑटो स्वीप अकाउंट चार्ज पेनाल्टीज फॉर द प्रीमेच्योर, जैसे 0.5% ये पेनाल्टीज कर लेता है। विड्रॉल ऑफ द फंड, देयरफॉर यू कैन नॉट विड्रॉल मनी फ्रॉम दिस अकाउंट अंटिल मैच्योरिटी, एल्स यू पे द पेनाल्टी। तो इसमें पेनाल्टी है। नेक्स्ट क्या है? टर्म एसोसिएटेड विद द स्वीप। ऑटो 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 स्वीप अकाउंट में, ऑटो स्वीप अकाउंट के साथ कुछ टर्म एसोसिएटेड है, उस टर्म को सीख लेते हैं। क्या क्या है? एफडी टेनर। एफडी टेनर क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दिनों के लिए किया जा रहा है, वो एफडी टेनर है। मैक्सिमम मैक्सिमम एफडी 1 ईयर के लिए होता है, कुछ कुछ तो है 180 डेज के लिए भी होता है। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद है लास्ट इन लिफो एंड फीफो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिफो लिफो मतलब लास्ट इन फीफो। सबसे पहले फीफो। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो आपका जो एफडी है, इसमें एक एफडी है, इसमें एक एफडी है, ये सबसे पहले किया फर्स्ट टू सेकंड थर्ड। तो इसका एज है 6 मंथ, इसका एज है 4 मंथ, इसका एज है 2 मंथ। तो लिफो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब सबसे पहले ये एक नंबर पे आया है, जब भी आप इसको लिक्विडिटी मारेंगे सबसे पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा। ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और नेक्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? ये भी एक टाइप का स्वीप इन स्वीप आउट में ये भी टॉपिक आता है। ये भी क्राइटेरिया यूज किया जाता है, 1 2 3 और इसका 6 4 2। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में ये आया है, जब लिक्विडेट होगा सबसे पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले लिक्विडेट हो जाएगा। प्रीमेच्योर क्लोजर पेनल्टीज, ये एक डिसएडवांटेज है। दिस रेफर्स टू द पेनल्टीज फॉर विथड्रॉइंग मनी आउट ऑफ एन एफडी बिफोर इट इट हैज मैच्योर। ओके, अभी कुछ बैंक का ये नाम देखेंगे। डिफरेंट बैंक डिफरेंट डिफरेंट नाम में बुलाता है। जैसे कनारा बैंक क्या बोलता है? स्वीप इन स्वीप आउट अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिक्स डिपॉजिट स्कीम। बैंक ऑफ इंडिया सेविंग प्लस स्कीम। कोटक बैंक स्वीप इन बैंक अकाउंट। आईसीआईसीआई मनी मल्टीप्लायर अकाउंट एंड एक्सिस बैंक एनकेश 24। और इलाहाबाद बैंक क्या बोलता है? फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। एचडीएफसी क्या बोलता है? स्वीप इन फैसिलिटी। कोटक बैंक स्वीप इन बैंक अकाउंट। तो आइदर फ्लेक्सी और स्वीप, ये दोनों के अंदर मैक्सिमम बैंक कोई ना कोई एक नाम से बुलाता है। तो टैक्स इम्प्लीकेशन, ये जो एफडी के ये तो एफडी हो रहा है, एफडी में जो आपका पैसा इनकम हो रहा है वो इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन में आता है। ये इम्पैक्ट ऑन आपका जो इनकम हो रहा है, ये इम्पैक्ट ऑन टैक्स में पड़ेगा। और इसके लिए क्या है? अकाउंट मास्ट बी रिकॉन्साइल। तो आपका जो अकाउंट है स्टेटमेंट देख लेना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग का, या बैलेंस इंक्वायरी कर लेना चाहिए, ताकि अकाउंट मास्ट बी रिकॉन्साइल हो। ओके, द बैंक स्टेटमेंट
कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। जो ये जो स्वीप इन स्वीप आउट होता है ना, उन लोगों का जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजीली समझ में नहीं आता। डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड ऑटो स्वीप अकाउंट। बिटवीन एफडी एंड ऑटो स्वीप अकाउंट, convenience is both the key benefit and the primary distinction between a regular and a auto sweep account. Auto sweep FD option needs to only be selected once. ये ऑटो स्वीप एफडी जो है ना, लाइफ में एक बार करना है, उसमें लॉन्ग टर्म दे दीजिएगा और जिंदगी भर चलता जाएगा। आफ्टर दैट एनी सरप्लस दैट एक्सिस्ट द threshold limit exceeds the threshold limit in your account will be automatically converted to FD। तो एक बार करेंगे, ये बार बार होगा। ओके, won't miss out on the opportunities to receive the higher returns, and you won't need to visit the bank each time you want to obtain an FD। Okay, in contrast, in a regular FD you have to make a request each time। आपको regular FD के लिए हर बार जाना होगा, and you want to convert your surplus to an FD, and for one reason or another, such as the laziness, being overworked, तो आप अगर लेजी हो और आप ओवर वर्क करना नहीं चाहते हो तो भी आप स्वीप इन स्वीप आउट कर सकते हैं। और अनदर दिस थिंग इज neglected, costing you the potential increase in interest and opportunity loss thereof। ओके, फाइनल वर्ड क्या है? जो ऑटो स्विप फैसिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, ये बैंक का एक बेस्ट फीचर्स है। ये फाइनल वर्ड्स टू हेल्प मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। विद दिस फीचर्स यू कैन बी assured about the destiny of your surplus money without visiting the bank at regular intervals। The best use of this auto save facility is when your savings account has stagnant excess। तो ये सबसे अच्छा कब होता है? जब आपके पास स्टैगनेंट एक्सेस डिपॉजिट है और यूजुअली आपको पैसा उठाना नहीं है, बहुत दिन बाद उठाएंगे। अवॉइड पेनल्टीज फॉर प्रीमैच्योर विथड्रॉल। ओके, अभी जो कनाडा बैंक में स्वीप इन स्वीप आउट अकाउंट है, उसके हिसाब से कनाडा बैंक एक कुछ दिन पहले एक नोटिस कस्टमर को नोटिस दिया। उसका लिंक ये है, आप भी अपना ब्राउजर से ओपन करके देख सकते हैं। और ये वाला सर्कुलर है, आप ब्रांच विजिट करके भी इंक्वायरी कर सकता है। तो नोटिस क्या दिया था कनाडा बैंक ने? नोटिस फॉर मॉडिफिकेशन इन स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटीज। दिस इज टू इन्फॉर्म This is to inform to all the customers that the following modification are implemented। कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? स्वीप आउट फ्रीक्वेंसी, द स्वीप आउट फ्रीक्वेंसी शैल बी वीकली। तो ये रोज रोज नहीं होगा, वीकली में, एक हफ्ता में एक बार हुआ। ऑन एवरी मंडे, वो भी वीकली कौन सा डे में? ऑन मंडे होगा। इफ द मंडे इज हॉलीडे, द नेक्स्ट वर्किंग डे में होगा। और लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर मंडे होता है तब भी नेक्स्ट वर्किंग डे में होगा। और कनाडा बैंक में पहले प्री मैच्योर पेनाल्टी फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द स्वीप आउट टीडी नहीं था, पर वो इम्प्लीमेंट किया गया है। ये पेनाल्टी शैल बी इम्पोज्ड ऑन prevailing the interest rate for premature closure of the sweep out TD on the following terms for all CASA product and avail the sweep facility। When there is a premature withdrawal of the TD, the interest is paid with penalty 0.5%। तो अगर कनाडा बैंक में आप स्वीप इन स्वीप आउट करेंगे तो और अगर प्री मैच्योर करना है तो उसमें आपको पेनाल्टी देना है 0.5% एट द एप्लीकेबल रेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एप्लीकेबल रेट क्या होता है? तो जैसे देखिए, आपका स्वीप इन स्वीप आउट में लिंक है और उसमें कितना दिनों के लिए? एक एफडी है 180 दिनों के लिए। उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6.5। और बैंक का जो रूल्स है, बैंक का जो एफडी नॉर्मल एफडी है 90 डेज के लिए, लेट अस बी कंसीडर 90 डेज के लिए 5%। ओके, ये नॉर्मल एफडी है और ये स्वीप इन स्वीप आउट है। तो अभी आपका तो स्वीप इन में 180 दिन का एफडी ओपन हुआ है। अब 3 महीना बाद 90 डेज के बाद आप क्या किए? उसको चेक से कैश विड्रॉल करने के लिए गए।
तो उस टाइम आपका ये प्री मैच्योर हो रहा है। प्री मैच्योर होने के टाइम पे रूल्स क्या बोलता है, 0.5% आपका पेनल्टीज कटेगा। तो 6.5 आपको मिल रहा है, तो आपके हिसाब से होना चाहिए 6% आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नहीं, आपको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस टाइम 90 डेज के लिए 5%। तो 5% माइनस 0.5%, तो आपका 4.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कहाँ के लिए, ये वाला जो कर रहे हैं ना, तो आपको 6% नहीं मिलेगा, आपको 4.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कैलकुलेशन आपको दिखाया आपको समझ में आया है। ओके, इसके बाद थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड बैलेंस इन कासा अकाउंट एंड मल्टीपल फॉर द स्वीप आउट टीडी। तो इसमें लॉजिक क्या है, एक थ्रेशोल्ड बैलेंस आपको मेंटेन करना है, उसके बाद भी जितना अमाउंट होगा वो टीडी हो जाएगा। रिसीव फीचर्स करंट अकाउंट विद द स्वीप आउट फैसिलिटी। स्वीप आउट फैसिलिटी इन करंट अकाउंट अदर देन टू कॉर्पोरेट विल बी डिसकंटिन्यू। तो नॉर्मल करंट अकाउंट में स्वीप आउट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको कॉर्पोरेट करंट अकाउंट ओपन करना है। ओके, और अगर आपके पास करंट अकाउंट कॉर्पोरेट कैटेगरीज का मतलब कॉर्पोरेट करंट अकाउंट है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 5 लाख। उसके बाद 5 लाख का जो मल्टीप्लियर है वो जाएगा टीडी अकाउंट में। ओके, अच्छा, अगर स्टाफ अकाउंट है, स्टाफ अकाउंट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000, उसके ऊपर 10,000 का मल्टीपल जितना है वो जाएगा टीडी अकाउंट में। Okay. All sweep out instruction where the TD period is outside the tenure of the 15 days to 181 days shall be revoked. तो बैंक का जो पॉलिसी है, पहले होता था 5 साल का एफडी भी कोई स्वीप इन स्वीप आउट में कर सकता था, पर अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया और आपको जो करना है मैक्सिमम 180 डेज के लिए। ओके, और अगर एसबी इंस्टीट्यूशनल है, कोई स्कूल कॉलेज ये सब गवर्नमेंट बॉडीज एसबी इंस्टीट्यूशनल है, उनको अगर स्वीप इन स्वीप आउट करना है तो उनके लिए थ्रेशोल्ड है 5 लाख और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5 लाख। ओके, और अगर अदर एसबी जनरल है, उनके लिए थ्रेशोल्ड है 1 लाख, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 10,000, जितना भी होगा वो चला जाएगा एफडी में। ओके, और अगर ये स्वीप इन स्वीप आउट आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, नीड्स वन कासा अकाउंट, आपको एक कासा अकाउंट चाहिए, वन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट चाहिए जिसके अंदर लिंक होगा। ओके, नेक्स्ट, ये पिक्चर के साथ हम लोग समझेंगे। देखिए, एक जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, कैनरा बैंक का जो एक फिक्स्ड डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट रेट देता है 6.5%, और कैनरा बैंक का जो एसबी अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट रेट देता है 2.9%। इसमें 6.15 और इसमें 2.9। अभी आप अगर इसमें स्वीप इन स्वीप आउट कर देंगे तो आपको सेविंग्स अकाउंट जैसे पैसा उठाने का सारा सुविधा मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट में जैसे आप एटीएम से पैसा उठा सकते हैं, चेक विड्रॉल कर सकते हैं, कैश विड्रॉल स्लिप से कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं, एनएफटी आरटीजीएस ये सब आप कर सकते हैं। पर उसको छोड़ के आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस मेंटेन होगा तो उसमें आपको 6.1% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, एक कनाडा बैंक में अभी कितना इंटरेस्ट है जो हम आपको समझा है ना वो देख लेते हैं। जैसे ये वाला मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ आपको ये वाला लिंक में मिलेगा, आप लिंक फॉलो कीजिए। तो इसमें 7 डेज के लिए 4%, 7 डेज के लिए 4%, 46 to 90 डेज के लिए 5.2%, 91 to 179 डेज के लिए 5.5 और 180 डेज एंड उसके अबाव के लिए 6.15। तो आपका एफडी है 6.15 का, आप 90 डेज में अगर उसको 90 डेज में अ- आपका एफडी है 180 दिन के लिए आप किए। हाँ, अभी आप 90 डेज में उसको अगर प्री मैच्योर करेंगे तो आपको 90 डेज का जो एप्लीकेबल रेट है माइनस 0.5, तो 5.25 माइनस 0.50, तो आपको 4.75 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 6.
6.15 नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको 4.75 मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कनाडा बैंक का स्वीप इन स्वीप आउट अकाउंट। होप आपको सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया है। और अगर बैंक का स्टाफ है तो स्वीप इन स्वीप आउट आप कस्टमर को बोलिए। कस्टमर अगर करेगा तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा और कस्टमर को अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। ओके, थैंक यू।